हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में निर्जला एकादशी कब है और 2023 में सरल तरीके से निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए और निर्जला एकादशी पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं वीडियो में देने वाली हूँ। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए जहाँ कर भी पूजा करनी हो, मंदिर में या फिर जहाँ कहीं भी करनी हो, वहाँ पर साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके उसके बाद तिल का आसन देना चाहिए। कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के नीचे आप अष्टदल कमल बना सकते हैं या सिंपल तरीके से तिल लगा करके और कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश में जैसे कि गंगा जल, मिश्रित जल डालना है, उसमें तिल, हल्दी, अक्षत, पुष्प डाल करके और आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते 5, 7, 11 आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों, साल में तो वैसे 24 एकादशी आती है, लेकिन जो कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है उससे पूरे एक साल की यानी कि पूरे 24 एकादशी व्रत करने का फल मिल जाता है। तो दोस्तों, कलश का स्थापना करने के बाद कलश के ऊपर दिया लगाने चाहिए और दोस्तों, आप चाहे तो फल भी रख सकते हैं और देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। कलश में स्वास्तिक लगा करके, टीका लगा करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि निर्जला एकादशी है तो चावल का प्रयोग नहीं करते पूजा में, तो तिल का प्रयोग करना चाहिए। तिल से पूजा करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं तो लड्डू गोपाल जी की भी इस दिन पूजा करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी को आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं या फिर नॉर्मल आप जल से भी स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो घी और मध से भी स्नान करा सकते हैं। ये कुल अपनी इच्छा होती है, अपनी श्रद्धा होती है कि स्नान कैसे करवाने हैं। भगवान तो भाव के ही भूखे होते हैं। तो सादे जल से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा करके पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी नहीं हैं तो आप शालिग्राम जी की पूजा कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एकादशी की पूजा भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। तो लड्डू गोपाल जी विष्णु जी के अवतार होते हैं, शालिग्राम जी विष्णु जी के अवतार होते हैं। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी और विष्णु भगवान की पूजा आप आराम से कर सकते हैं। तो मेरे लड्डू गोपाल जी देखिए स्नान करें और स्नान करते वक्त ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। तो घी से और शहद से और सादे जल से मैं यहाँ पर स्नान करवा रही हूँ। आप पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस दिन भगवान के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जो कोई भी निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसे साल की जो 24 एकादशी आती है, 24 एकादशी व्रत करने का फल मिल जाता है एक ही एकादशी में। लेकिन जो कोई निर्जला नहीं कर पाता है, अगर पानी पी लेता है या फल दूध वगैरह खा लेता है तो उसे 24 एकादशी व्रत करने का फल नहीं मिलता। बस उसे एक एकादशी में जो उसकी आधे पुण्य होते हैं बस वही मिलता है। तो दोस्तों, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखिएगा। अगर आपको दवाई लेना होता है या फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आप नहीं कर पाते हैं, आप सामर्थ्य नहीं है निर्जला एकादशी व्रत करने में, तो आप पानी पी करके भी और व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप निर्जला रखना चाहते हैं तो दोस्तों एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन रात्रि में अनाज नहीं खाना चाहिए एकादशी के व्रत में, और रात्रि में अनाज नहीं खाना चाहिए, लेकिन आप दिन में अनाज खा सकते हैं। दसवीं के दिन लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए और दसवीं के दिन मेथी साग नहीं खाने चाहिए दसवीं के दिन, और दसवीं के दिन मांस मदिरा का भी त्याग कर देना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा करनी चाहिए। आप जैसे कि मैंने बताया कि लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं या शालिग्राम जी की कर सकते हैं या विष्णु जी की कर सकते हैं। ये कुल अपनी इच्छा होती है, तीनों एक ही होते हैं। तो पूजा करनी चाहिए। पूजा बिल्कुल निष्ठा से करनी चाहिए। भगवान के चरणों में अपने मनों को समर्पित कर देने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, शाम को भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद आप निर्जला रहना चाहते हैं तो निर्जला रहिएगा और पानी पीकर करना चाहते हैं तो पानी पीकर कर लीजिएगा, या फिर फल वगैरह खाकर करना चाहते हैं तो फल खा कर के भी कर लीजिएगा।
और दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान करना चाहिए। मीठे जल घड़े से भरे हुए, तो दोस्तों घड़े से भरे हुए मीठे जल का दान नहीं कर सकते हैं तो मटके में सादा जल भर करके और अलग से सूखा चीनी और अलग से नींबू रख करके और आप दान कर सकते हैं। दोस्तों जब दान कीजिएगा तो मटके का भी ना निर्जला एकादशी के दिन पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद दान कीजिएगा और उसके साथ थोड़ी सी दक्षिणा दीजिएगा। उसके बाद दूसरे दिन द्वादशी तिथि के दिन अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण जिस दिन करते हैं उस दिन भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और दक्षिणा देनी चाहिए। दान में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है चावल का दान देना चाहिए और साथ में दक्षिणा रह करके दान देने चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का खाना खाना चाहिए। और दोस्तों निर्जला एकादशी का जब पारण करते हैं तो पारण के दिन बिना तेल वाला खाना खाना चाहिए, यानी कि जो खाना तेल से ना बना हो वैसा खाना खाना चाहिए। और उस दिन सरसों नहीं खाना चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, मेथी नहीं खाना चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाना चाहिए, परदेश भी नहीं जाना चाहिए, एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। जो कोई भी व्रत के पारण के दिन में सो लेता है उसके सारे जो पुण्य होते हैं वो पाप चुरा कर ले जाते हैं, तो दिन में भी नहीं सोना चाहिए। और एकादशी के दिन भी दिन में नहीं सोना चाहिए और द्वादशी के दिन भी दिन में नहीं सोना चाहिए। उसके बाद दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहे किसी भी एकादशी में चावल नहीं छूना चाहिए, चावल का प्रयोग पूजा पाठ में नहीं करना चाहिए। और इस दिन एकादशी के दिन भगवान को अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। तो आप सीजन के फल का, ड्राई फ्रूट्स का, दूध का, मखाने के खीर का, मखाने का, इन चीज़ों का भोग लगा करके पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वर्ष 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखी जाएगी। दोस्तों निर्जला एकादशी व्रत के पारण करने का जो समय है वह है 1 जून को सुबह 5:24 से लेकर के सुबह 8:10 के बीच में हरिवासर के समय पर अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, तभी व्रत का हमें पूरा फल मिलता है, नहीं तो हमें इसका दोष लगता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।